फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ आरती। और मुझे आज पहली बार जो कोई देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना मत भूलना। आप बेल आइकन का बटन प्रेस करोगे ना तो मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, इसलिए प्लीज़ बेल आइकन का बटन प्रेस करना। और मुझे जो भी स्टार्टिंग से देख रहा है ना मेरे पहले ब्लॉग से, तो उन्हें पता है कि मैंने मेरा ब्लॉगिंग कोविड सेंटर से ही स्टार्ट किया था। और पहली बार जो कोई देख रहा है तो उन्हें आज पता चल जाएगा। और आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं आज कोई ब्लॉगिंग नहीं करने वाली। मैं मेरा कोविड एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कोविड एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि चलो क्यों ना मैं भी मेरा कोविड एक्सपीरियंस शेयर करूँ। क्योंकि ना बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा है ना कि कोविड बहुत डेंजर बीमारी है और उससे बच नहीं सकते हम। ऐसा बहुत सारे लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि कोविड हो जाएगा ना तो हम मर ही जाएंगे। ऐसा बहुत सारे लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। और लोगों ने ऐसा उसके उसका इतना डर बिठा है ना मन में कि हम कोविड हो गया ना तो हम ही मर ही जाएंगे, वापस घर ही नहीं आएंगे। उनके ऐसा दिमाग में बैठा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कि मैं अब मेरा कोविड एक्सपीरियंस क्यों ना शेयर करूं। तो मैं ना एकदम स्टार्ट से, जब हमारा लॉकडाउन चालू हुआ था ना तब से मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारा लॉकडाउन 21 मार्च से लॉकडाउन चालू हुआ था ना, 21 मार्च या 22 मार्च, 21 मार्च से शायद स्टार्ट हुआ था। तो हाँ, 21 मार्च से स्टार्ट हुआ था। और हम लोग क्या किए कि तब बच्चों की एग्ज़ाम चालू होने वाली थी, लेकिन उससे 2-3 दिन पहले ही एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गई। ऊपर से गवर्नमेंट से ऑर्डर भी आया कि स्कूल की एग्ज़ाम नहीं होगी। और मेरे हस्बैंड के ऑफिस से भी मेल आया कि 20 मार्च से 1 अप्रैल तक उनको भी छुट्टी। तो इसलिए हमने क्या किया, तुरंत गाँव निकल गए, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत आइडिया आ चुकी थी कि अभी ये तो लॉकडाउन चालू हो गया है। और बाहर देश के जो न्यूज़ वगैरह हम देख रहे थे ना, तो उनसे हमें आइडिया आ गई थी कि ये लॉकडाउन तो चालू हो जाएगा, मतलब 2-3 महीने तो ऐसा ही रहेगा कंटिन्यू। तो इसलिए हमने क्या किया कि 20 मार्च को ही 20 मार्च को दोपहर को 1:30 को हमने रिजर्वेशन किया कि गांव जाने वाले हैं। गांव जाने के लिए 1:30 को हमने रिजर्वेशन किया, और 5:30 को तो हम घर से निकल भी चुके। हमें उस दिन ना ऑटो भी नहीं मिल रही थी, तो हमने मेरे हस्बैंड ने क्या किया, 4 बजे ही जाकर एक ऑटो वाले को ढूंढ निकाला, और उसका उन्होंने नंबर भी लिया, क्योंकि उस दिन से ही ना सब कुछ बंद था ना। और हम जिस ट्रेन से गांव जा रहे थे ना, वही लास्ट ट्रेन थी गांव जाने की। तो इसलिए हम उसी ट्रेन से जा रहे थे। और बस वगैरह तो चालू थे, लेकिन उसमें बहुत भीड़ थी, इसलिए हमने सोचा कि बस से नहीं जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे। हमारे गांव जाने के लिए जो ट्रेन रहती है ना, हम सह्याद्री एक्सप्रेस से गए थे। दो या 3 ट्रेन जाती है हमारे गांव, महालक्ष्मी एक्सप्रेस और सह्याद्री एक्सप्रेस। तो हमने सह्याद्री एक्सप्रेस का रिजर्वेशन किया। वो 7 बजे कल्याण आती है, तो हमने 5:30 को ही घर से निकले। उस ऑटो वाले का नंबर हमने लिया और हमने उसे 5:30 को ही घर पर बुला लिया। और हम 5:30 को ही स्टेशन जाकर बैठे। रास्ते में तो कोई था नहीं इतना, पुलिस वगैरह थे, और जो ऑटो वाले ने ऑटो वगैरह निकाले थे ना, तो वो मार भी रहे थे, लेकिन जो पैसेंजर वगैरह फैमिली वगैरह थे ना, तो उन्हें वो कुछ नहीं कर रहे थे। तो हमने क्या किया कि हम गांव चले गए, और दूसरे दिन ही लॉकडाउन चालू हो गया। 21 दिन का लॉकडाउन चालू हो गया। तो हमने वहाँ 2 या 3 महीने हम गांव में रहे। मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम भी चालू हो गया उस दिन से मतलब 15-20 दिन के बाद उनका वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया। फिर क्या हुआ ना कि मई के एंड तक ना ऑफिस से कॉल आने लगे कि आप आ जाओ अभी ऑफिस, अभी ऑफिस आना पड़ेगा आपको, ऐसा ऐसा करके उनका कॉल आने लगा। और फिर क्या करें, तो कोई ऑप्शन नहीं था। तो हमने क्या किया, ई पास वगैरह निकाला हम चारों का, और
वो भी जल्दी नहीं मिल रहा था। कितना हमने 4 या 5 बार ट्राई किया, तब जाकर हमें ई पास मिला। तो हम 8 जून को, हाँ 8 जून को हम वापस कल्याण आ गए। सोचो, हम जब कल्याण से गाँव गए थे ना, तो उस वक्त कल्याण में सिर्फ 3 पेशेंट थे कोरोना के, और हम जब गांव से कल्याण वापस आए ना, तब 500 से ज़्यादा पेशेंट हो गए कल्याण में। लेकिन क्या हुआ ना, कि ऑफिस, मेरे हस्बैंड के ऑफिस के कारण तो हमें वापस आना ही था, तो इसलिए हम वापस आ गए। तो हम 8 जून को वापस आ गए शाम, उस दिन, हाँ मंडे था, वो भी मुझे पता है। मंडे शाम को हम 7 बजे यहाँ पर आ गए कल्याण में। और ऑफिस से लेकिन हम जब कल्याण में एंटर किए ना, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि लॉकडाउन है, कि मतलब कोरोना है, ऐसा कुछ भी हमें नहीं लग रहा था। क्योंकि रास्ते में इतनी भीड़ थी ना। ट्रेन तो बंद है, इसलिए सब लोगों ने 4 व्हीलर 2 व्हीलर निकाली थी। तो हमें तो कल्याण में एंट्री करने के बाद घर तक आने के लिए हमें 1.5 घंटा लग गया, इतनी भीड़ थी। तो हम 7 बजे तक तो हम कल्याण में आ गए। और दूसरे दिन सुबह 7 बजे मेरे हस्बैंड ऑफिस भी चले गए, क्योंकि उनका काम का इतना प्रेशर था ना, आप आ ही जाओ ऐसा बोल रहे थे। हमें क्या लगा कि हम गांव से आए हैं, तो हमें सोसाइटी वाले क्वारंटाइन वगैरह करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें किसी ने पूछा भी नहीं कि आप आए हो हमने, लेकिन आने से पहले हमने हमारे सेक्रेटरी को फ़ोन वगैरह किया था कि हम ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, आप आ जाओ। हम जब यहाँ पर आए तो हमें किसी ने कुछ नहीं पूछा कि आप आए हो, कोई होम क्वारंटाइन वगैरह करें, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन मेरे हस्बैंड तो चले गए, लेकिन मैं और मेरे बच्चे तो 15 दिन हम खुद से क्वारंटाइन हो गए। सिर्फ हस्बैंड ही जाने लगे, और वो भी कैसे जाने लगे, ट्रेन तो उनकी बंद थी। तो उनका जो 2-3 कलीग थे ना, वो यही के है, मतलब आसपास के अंबरनाथ बदलापुर के ऐसे है। तो उन्होंने क्या किया कि चार लोग जाते थे कार से, एक की कार थी, तो 4 लोग जाते थे। सब लोग कंट्रीब्यूशन वगैरह कर जाते थे। तो 1 महीना हो गया अच्छे से, 2 महीना भी हो गया। हम बहुत केयर करते थे। मेरे हस्बैंड जब भी आ जाते थे ना, तो मैं उन्हें पूरे सैनिटाइज करके ही घर पर लेती थी। हमने तो इतना बड़ा कैन ही लेकर रखा था सैनिटाइज का, कि एक एक बॉटल परवड़ती नहीं थी, क्योंकि इतनी सी एक बॉटल 300-250 इतनी रहती थी। तो इसलिए हमने क्या किया कि बड़ी कैन ही ला कर रख दी 700 की। तो मैं और मेरे बच्चे तो दरवाजे से बिल्कुल बाहर नहीं गए, 2 महीने तक बिल्कुल बाहर नहीं गए हम। इतना मैं केयर करती थी। और मेरे हस्बैंड को घर से चाय देती थी, शरबत देती थी, टिफ़िन देती थी, सब कुछ मैं घर से देती थी। बाहर का कुछ नहीं खाते थे, वो सब कुछ देते थे हम घर से। और जब आते थे ना, तो उन्हें मैं पहले बाहर ही उन्हें पहले से पूरा सैनिटाइज करती थी, और फिर घर पर लेती थी। फिर वो अपने अपने खुद के कपड़े गर्म पानी में भिगो देंगे, फिर नहा कर ही वो हम हमारे साथ बैठते थे। तो 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, अच्छे से हो गए। कुछ हमें कुछ कोरोना का तकलीफ़ वगैरह नहीं हुआ। लेकिन 2 महीने के बाद क्या हुआ ना, एक दिन ना, कि ये ऑफिस से आ रहे थे, ट्रेन बंद थी, तो इसलिए सब लोग 4 व्हीलर ही निकालते थे। तो इतना घर आने में उन्हें वक्त लगता था, 4-4 5-5 घंटे उन्हें आने में लगते थे। रास्ते में इतनी ट्रैफिक थी। तो उनका एक कलीग है, तो उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसे थोड़ा फीवर था। हाँ फीवर था। लेकिन आजकल क्या हो रहा था ना, कि थोड़ा भी फीवर आ गया ना, तो ऑफिस वाले अलाउड नहीं करते थे। लेकिन उस कलीग ने क्या किया मेरे हस्बैंड के, कि उसने बताया नहीं कि उसे फीवर आया है। और उस दिन क्या हुआ, मेरे हस्बैंड रेगुलर जिसके साथ ऑफिस जाते थे ना, उस दिन वो उसके साथ नहीं गए। जिसको फीवर था ना, उसके साथ आ गई, क्योंकि वो उस दिन अकेला आ रहा था घर पर, और उसकी थोड़ी एज भी थी, 45 या 50 के आसपास था वो। तो मेरे हस्बैंड ने उसकी भलाई के बारे में सोचा कि अकेले घर जाएगा, 5-5 घंटे ट्रैफिक में लगता है, इसे फीवर है, तो क्यों ना हम उसके साथ चले जाए। मेरे हस्बैंड और एक उनके साथ था, इसे दोनों मिलकर उसके साथ आ गए। और लेकिन उस दिन क्या हुआ ना,
घर आने के लिए 5 घंटे लगे उन्हें। और उन्हें उन्हें इतनी तकलीफ़ हुई ना उस दिन ट्रैफिक के कारण, उससे उन्हें बॉडी पेन वगैरह हो गए, तो इसलिए वो दूसरे दिन ऑफिस से नहीं गए। और जिस कलीग को फीवर वगैरह था ना वो भी नहीं गया। उसे कोरोना के सिम्टम्स उसे चालू हो गए थे, लेकिन वो वैसे ऑफिस जा ही रहा था। फिर वो कलीग ऑफिस नहीं गया, तो उसने क्या किया, 2-3 दिन घर पर ही ट्रीटमेंट चालू कर दी। और फिर 3-4 दिन बाद उसने क्या किया, कोरोना की टेस्ट करवाई, तो उसकी टेस्ट पॉजिटिव आ गई। फिर हमारा तो उसकी टेस्ट पॉजिटिव आ गई, इसलिए हमारा भी दिमाग हिल गया। और ऑफिस वाले भी क्या किया, ऑफिस वालों ने भी मेरे हस्बैंड को और एक जो था ना उनके साथ में, तो उन्हें फ़ोन कर बताया कि आप भी ऑफिस मत आना, क्योंकि ऑफिस का रूल रहता है ना कि आप जिसके कांटेक्ट में आते हो ना, कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आते हो ना, तो उसके कांटेक्ट में आने के बाद आप भी आपको भी टेस्ट करवानी पड़ती है। और जब तक टेस्ट नेगेटिव नहीं आती तब तक ऑफिस में आने के लिए अलाउड नहीं होता। तो इसलिए मेरे हस्बैंड को भी थोड़ी तकलीफ थी। मतलब एक बार फीवर आकर गया था उन्हें, लेकिन इतना हाई फीवर नहीं था, थोड़ा नॉर्मली फीवर था रात में, तो वो भी हो गया। और हमने क्या किया, इधर हमारे कल्याण में जो भी हमारा फैमिली डॉक्टर है ना, तो उनसे हमने कंसल्ट किया कि ऐसा ये मेरे हस्बैंड कोरोना पॉजिटिव के कांटेक्ट में आ चुके हैं। तो उन्हें हाँ सिर्फ खांसी थी उस दिन, उन्हें गला थोड़ा सा ख़राब था और थोड़ा दर्द भी हो रहा था। तो इसलिए डॉक्टर ने क्या किया कि उन्होंने कोरोना की ही ट्रीटमेंट उन्होंने चालू कर दी। तो उनकी तो ट्रीटमेंट मेरे हस्बैंड की चालू हो गई। फिर मेरे छोटे बच्चे को क्या हुआ, एक दिन फीवर आया, तो उसके लिए भी हमने दवाइयाँ ली। फिर उसके बाद मुझे तकलीफ़ होने लगी, मुझे भी एक बार फीवर आया। और उसी वक्त क्या हुआ ना कि मैं व्लॉगिंग चालू करने वाली थी, मेरा इंट्रो का वीडियो मुझे शूट करना था। तो मैंने उसी वक्त मैंने मेरा इंट्रो का वीडियो शूट किया। और उस दिन क्या हुआ ना, बाहर बारिश बहुत तेज़ चालू थी, और घर पर मेरे इस फ़ैन का ना बहुत आवाज़ आती है, तो इसलिए मैंने क्या किया, फ़ैन बंद कर मैं एसी लगाकर शूट कर रही थी क्योंकि आवाज़ ना आए। तो मैंने शूट वगैरह किया, और यहाँ से मैं बाहर गई, बाहर हॉल में, तो मुझे ना थोड़ी ठंडी महसूस हुई, ठंडी, और गला भी ना मेरा थोड़ा सा ऐसा दर्द हो रहा था। मुझे लगा कि मैं बहुत देर तक एसी में बैठी हूँ, तो इसलिए हो रहा होगा, क्योंकि एसी मुझे ज़्यादा सूट नहीं करती, मुझे एलर्जी है। तो इसलिए मुझे लगा कि एसी के कारण हो रहा है। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ ना, मेरा गला इतना दर्द हो रहा, और हल्का सा फीवर भी आ चुका था। तो तुरंत मैं डॉक्टर के पास गई। मैं डॉक्टर से भी बोला कि ऐसा है, तो डॉक्टर ने क्या कहा कि ऐसा इतना टेंशन मत लो, क्योंकि उसका कोरोना का इतना टेंशन लेने से ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो मेरा बच्चा और मेरे हस्बैंड तीनों को भी हमने कोरोना के ही हमने ट्रीटमेंट चालू की थी। और मेरी बड़ी बेटी को कुछ भी तकलीफ़ नहीं थी, इसलिए उसे कुछ नहीं किया, उसे कुछ ट्रीटमेंट वगैरह हमने चालू नहीं किया। लेकिन हम जब से गांव से आए थे ना, तब से हम ना हर रोज़ स्टीम लेते थे, सी विटामिन्स की गोलियां हम लेते थे, और हल्दी का दूध भी पीते थे। इतना हम केयर करते थे। लेकिन क्या हुआ ना, मेरे हस्बैंड के कलीग को हो गया कोरोना, तो इसके कारण हमें भी हो गया। तो मेरे हस्बैंड पहले गए, डॉक्टर ने बोला कि हमारे फैमिली डॉक्टर ने बोला कि आपकी फैमिली को तकलीफ़ हो रही है, तो अच्छा है कि आप टेस्ट करवा दो। फिर मेरे हस्बैंड पहले वो गए टेस्ट करवाने, तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। वो अकेले गए, तो वहाँ से मुझे उन्होंने कॉल किया कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, तो उनका हो गया। तो जिसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो उनके सभी फैमिली वालों की टेस्ट करनी पड़ती है। तो वो आ गए घर पर, तो उन्हें हमने क्या किया, उन्हें अलग से बेडरूम में रख दिया, कि उन्हें होम क्वारंटाइन घर पर ही रख दिया, क्योंकि हमने सोचा कि जब तक हम चारों की भी रिपोर्ट नहीं आती, तब तक हम तो कोविड सेंटर में नहीं जाएंगे, घर पर ही रहेंगे। तो दूसरे दिन मैंने क्या किया, मैं मेरे बच्चों को लेकर टेस्ट करवाने गई।
मुझे, और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। मुझे मेरा गला बहुत ख़राब था, बहुत मतलब बहुत दर्द हो रहा था, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा था, इतना ख़राब था। तो मैं हमें मेरे दो बच्चे में हम चले गए टेस्ट करवाने। तो वहाँ पर तीनों की टेस्ट करवाई। पहला क्या हुआ ना, हमारे तीनों को भी टेस्ट पहले निगेटिव आ गई। फिर मैं निगेटिव आ गई, मैंने वो रिपोर्ट वगैरह दी, और मेरे हस्बैंड की दवाइयाँ बाकी थी। तो इसलिए मैंने क्या किया कि दवाइयाँ लेने के लिए मैं मतलब 2 फ्लोर थे ना, नीचे टेस्टिंग थी और ऊपर दवाई वगैरह मिलती थी। तो मैंने क्या किया, मेरे बच्चों को नीचे बिठाया और मैं ऊपर दवाइयाँ लाने गई। तो जिस डॉक्टर ने मैं हमारे टेस्ट किया था ना, तो वापस वो ऊपर दौड़ते हुए आ गई कि रुको रुको, आपके आरओ का मतलब मेरे छोटे बच्चे का ना टेस्ट पॉजिटिव आया है। मतलब अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है उसका कोरोना का सिम्टम्स। तो मैं टेंशन में आ गई, क्योंकि इन दोनों का तो टेस्ट पॉजिटिव आ गया। हम हमारा एंटीजन किया था ना, तो वहाँ की एक सिस्टर वगैरह थी अच्छी। हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट के इतने स्टाफ अच्छे नहीं होते, लेकिन थोड़े थोड़े अच्छे भी रहते हैं और थोड़े ख़राब भी रहते हैं। तो वहाँ की सिस्टर बहुत अच्छी थी, उसने मुझे ऐसा बोला कि तू टेंशन मत ले, इतना कुछ नहीं होता। पहले आप तो जा यहाँ से, यहाँ से मतलब मैं हम गवर्नमेंट में ही गई थी। हमारे फैमिली डॉक्टर ने बोला था कि आप कुछ भी हो जाए प्राइवेट में मत जाना टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि प्राइवेट में निगेटिव हो गए भी तो पॉजिटिव आता है। इसलिए हमारे डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया था कि आप गवर्नमेंट में जाओ। तो हमने आरोग्य केंद्र था ना, वहाँ पर हम चले गए टेस्ट करवाने। तो एंटीजन किया तो हमारा मेरा और मेरी बेटी का निगेटिव आया और मेरे बच्चे का पॉजिटिव। तो सिस्टर ने मुझे बोला कि तुम अभी यहाँ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ बड़े वाले, वहाँ पर स्वैब टेस्ट करना, फिर फिर आगे की हम प्रोसेस करेंगे। तो मैं वहाँ से डायरेक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई। तो वहाँ पर मेरे बेटी का और मेरा फिर से एंटीजन और फिर स्वैब टेस्ट किया। और स्वैब टेस्ट का रिपोर्ट ना 2 दिन बाद आता है ना। तो मुझे इतना टेंशन आया कि इन दोनों को, मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड को, कि कोविड सेंटर उन दोनों को अकेले कैसे भेजूं। तो हमने क्या किया कि हमारे यहाँ सोसाइटी में तो पता भी नहीं था, और हमने जैसे हम कांटेक्ट में आए थे ना, उस दिन से हम तो बाहर ही नहीं निकले थे। तो क्या किया मैंने क्या किया कि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे को बेडरूम में आइसोलेट के लिए उन्हें बिठा दिया, उन्हें बाहर ही नहीं मैंने आने दिया। यहाँ पर मैं बेडरूम में उनका सब खाना वगैरह सब मैं उन्हें यहाँ पर ही देती थी। तो वो दिन हो गया और दूसरा भी दिन निकल गया। और मतलब हाँ, मैंने आज टेस्ट करवाई। दूसरे दिन सुबह मुझे रिपोर्ट लाने के लिए जाना था कि हमारे टेस्ट क्या है। तो वहाँ पर मुझे बोला गया था कि आपका कॉल वगैरह नहीं आएगा, आपको खुद से आना पड़ेगा रिपोर्ट लेने के लिए। तो मैंने क्या किया, सुबह जल्दी उठकर 10 बजे मैं जाने वाली थी। तो मैं तैयार वगैरह हो गई, जा ही रही थी, तब मुझे केडीएम से कॉल आया कि ऐसे ऐसा आरती जी, और आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है और आपकी बेटी का रिपोर्ट नेगेटिव आया है। तो फिर ठीक है, मैंने आप लेकिन रिपोर्ट आपको यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा, आप मत आना। आपका कोई भी रिलेटिव्स वगैरह हो गए ना, तो आपको उनको भेजना होगा रिपोर्ट लेने के लिए। हमारे तो यहाँ आसपास तो कोई रिलेटिव्स नहीं है, और फिर क्या करें, इतना टेंशन आ गया। केडीएम से कॉल तो चालू थे, आप यहाँ पर रहोगे ना। केडीएम से कॉल कैसा आया कि आप तीनों का पॉजिटिव रिपोर्ट आया है और आपकी लड़की का निगेटिव आया है, तो आपको लड़की को कहीं भी बाहर भेजना पड़ेगा, आपको हम घर पर नहीं रख सकते, आपको तीनों को भी कोविड सेंटर भेज देंगे हम। तो मुझे तो इतना मेरा तो उस दिन पूरा दिन मेरा रो रो कर ही निकल गया, बेटी को कहाँ भेजूँ मैं। और फिर क्या हुआ, मेरी ननंद रहती है घाटकोपर में, तो उनको मैंने फ़ोन किया। तो उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि यहाँ पर छोड़ दो बच्चों को और फिर आप चले जाओ। तो मैंने फिर से उन्हें कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि मैं मेरे बेटे को भेजती हूँ। तो मेरे ननंद का बेटा वहाँ से घाटकोपर से वो कैब लेकर आ गया यहाँ पर, और मैंने मेरी बेटी को भेज दिया। सुबह दोपहर को मैंने 1:30 बजे बेटी को भेज दिया। और फिर अब रिपोर्ट कहाँ से कैसे लाएंगे, क्योंकि कोविड सेंटर में भर्ती होने के लिए रिपोर्ट चाहिए रहती है, रिपोर्ट और आधार कार्ड चाहिए रहता है। तो मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल किया,
उसको भी कोरोना हो चुका था, तो उसने मुझे उसकी सारी बताई थी कि वहाँ पर क्या क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि तेरे हस्बैंड को प्लीज़ भेज देना कि मुझे ऐसा ऐसा रिपोर्ट चाहिए। तो इसलिए उन्होंने मेरे फ्रेंड ने बोला कि मैं भेज दूँगी। तो बेचारे उन्होंने ना मुझे रिपोर्ट ला कर दी वहाँ से। और वो पूछ भी रहे थे, आप कोविड सेंटर में भर्ती होने वाले हो तो क्या कुछ खाने के लिए लेकर आओ, क्या चाहिए क्या नहीं, सब कुछ वो मुझे हमें पूछ रही थी। लेकिन हमने सिर्फ रिपोर्ट लाने के लिए कहा, और उन्होंने रिपोर्ट लाकर नीचे वॉचमैन के पास रख दिया, क्योंकि ऊपर तो अलाउड नहीं था हमारे पास। तो वो हो गया, उन्होंने रिपोर्ट वगैरह ला कर दी। तो हमें फिर से कॉल आ गया, दिन भर कॉल KDMC का मेरे लिए चालू ही था। आप तैयार हो हुए या नहीं, आप बैग वगैरह भर कर तैयार रहना, आपको KDMC की गाड़ी लेने आ जाएगी। इसलिए क्या हुआ, हम तैयार वगैरह हो गए। और मुझे इतना टेंशन था कि एम्बुलेंस लेने आ जाएगी, मुझे वो एम्बुलेंस आ जाएगी इसका ही मुझे मतलब हम एम्बुलेंस में बैठ कर जाएंगे इसका ही टेंशन था। 5:30 हमें कॉल आया कि आपको ऐसे ऐसे गाड़ी आ गई है। मैंने ऊपर से देखा एम्बुलेंस है क्या, तो नहीं, एम्बुलेंस नहीं थी, वैन थी वो। और मैंने उस दिन क्या गलती किया मालूम है, घर पर दूध बचा था। तो मैंने क्या किया, हमने तीनों भी दूध पिया, हल्दी डालकर दूध पी मैंने। और चले गया, मुझे पता नहीं था कि घर से बाहर निकलते वक्त दूध नहीं पीना चाहिए। मैंने दूध पी लिया और यहाँ से निकल गए। और शाम के 5:30 का टाइम था ना, तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक रहता है। तो रास्ते में इतनी उस वक्त ट्रैफिक मिली ना, और मुझे ना वो पेट्रोल की स्मेल वगैरह ना इतना तकलीफ़ होता है ना, मुझे उल्टी आ जाती है। तो गाड़ी आगे ही नहीं जा रही, इतनी ट्रैफिक हो गई। यहाँ से हम 10-15 मिनट हो गए निकलने के बाद, आगे ही नहीं जा रही, मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी। मुझे ना हम और कैसा हुआ ना, हम दोनों का भी ना, मेरे और मेरे हस्बैंड का ना पेट भी बिगड़ गया था। तो मुझे इतनी तकलीफ, मुझे लगा ऐसे मेरी जान ही जाएगी, इतना तकलीफ हो रहा था, उल्टी भी आ रही थी मैं। और मुझे ना, जब मैंने वैन में एंट्री की ना, तभी मुझे उस ड्राइवर को देखकर ही मेरे आधा टेंशन कम हो गया था। वो रिलैक्स था, मुझे लग रहा था इसको कितना टेंशन होगा यार, कि पेशेंट कोरोना का पेशेंट लेकर जाना है, तो इसको कितना टेंशन होगा। नहीं, वो इतना बिंदास था, रिलैक्स था। फिर रास्ते में वही हमें बोला, आपको आपने टेस्ट करवाया है क्या, मेरे हस्बैंड को पूछा था। हाँ, टेस्ट करवाइए। तो वही बोल रहा था कि आपने टेस्ट ही क्यों करवाया, टेस्ट नहीं करना चाहिए, टेस्ट करते ही पॉजिटिव आ जाते हैं। मैं तो 3-4 महीने से कोरोना पेशेंट को लेकर जाता हूँ, तो मुझे कुछ तकलीफ़ नहीं हुई। मैं तो खाली मुझे कुछ फीवर वगैरह आया तो मैं वहाँ से एक गोली लेता हूँ कोविड सेंटर से, वही खा लेता हूँ, लेकिन मुझे कुछ तकलीफ़ नहीं हुई। वो ऐसा बोल रहा था। और गाड़ी में मुझे इतनी उल्टी आ गई ना, मैं उल्टी भी मैंने की गाड़ी से बाहर, उल्टी भी की मैंने की। मुझे लगा कि वो ड्राइवर कुछ बोलेगा कि ये कोरोना पेशेंट है और इसने उल्टी की है। तो नहीं, उसने कुछ नहीं बोला। वो अच्छे से बोल रहा था, मैडम आप गाड़ी रुकवा दूँ क्या, पानी दे दूँ क्या, मेरे पास पानी है। तो नहीं, मैंने नहीं बोला, मुझे जल्द से जल्द गाड़ी से निकल कर कोविड सेंटर में भर्ती होना है। तो हम 6 या 6:30 बजे तक हम पहुँच गए। वहाँ पर पहुँचने के बाद हमने फिर सारी प्रोसेस वगैरह हमने कंप्लीट की कि भर्ती होने के लिए, हमारे तीनों के भी। और अभी रूल कैसा है ना, फैमिली वालों को एक साथ ही रखते हैं, पहले वैसा नहीं था। छोटा बच्चा, अगर पूरे घर में छोटे बच्चे का भी अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया ना, उसको अकेले को ही बाजू में रखते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं, जो इतना भी फैमिली है ना, तो उनको साथ में ही रखते हैं। तो हम तीनों को भी 1 RK की रूम दी थी, वहाँ सब 1 RK की रूम थी। तो हम वहाँ पर 7-8 बजे तक भर्ती हो गए। पहले ये सब ग्रुप करते हैं, 20 या 25 लोगों का ऐसा ग्रुप करते हैं। हमारा लास्ट ग्रुप था, क्योंकि हम बहुत लेट पहुँच गए थे ना। तो 22 या 24 फ्लोर की बिल्डिंग थी। पहले हमें 5 फ्लोर पर हमें ले गए, वहाँ पर हमारा चेकअप वगैरह फिर से किया। चेकअप मतलब आपको क्या तकलीफ़ है, क्या है,
क्या सिम्टम्स है ये पूछते हैं, फिर उसी हिसाब से हमें दवाइयाँ देती है। तो मेरा गला ख़राब था, पेट ख़राब था मेरे हस्बैंड का और मेरे बच्चे को उस वक्त तक तो कुछ तकलीफ़ नहीं थी। तो फिर हमें 10 फ्लोर पर लेकर गए, वहाँ पर अलग अलग रूम दिया, मतलब जो भी ग्रुप वगैरह थे ना सबको अलग अलग रूम दिया, तो हम तीनों को एक रूम दिया वहाँ पर ना। हाँ, ऐसी सुविधा वगैरह तो अच्छी थी, मतलब लेकिन कैसा है ना, हमें नॉर्मल लोगों का इतना हॉस्पिटल का खाने की हमें आदत नहीं रहती ना, तो इसलिए हमें वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगा। खाना था अच्छा, लेकिन हॉस्पिटल का खाने के हमें आदत नहीं रहती ना, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा खाना वहाँ का। लेकिन वहाँ सुबह नाश्ता मिलता है, सुबह 7 वहाँ पर नाश्ता आता है, सुबह 11:30 खाना आता था, करेक्ट 4 चाय आती थी, और करेक्ट 7 फिर से खाना आता था, और 5 दूध भी आता था, और सुबह भी दूध आता था, लेकिन दूध उन्हीं को मिलता था जिनके साथ बच्चे रहते हैं ना, तो उन्हीं को दूध मिलता था। मेरे साथ मेरा छोटा बच्चा था, इसलिए मुझे एक गिलास ही दूध और एक छोटा बिस्किट का पूड़ा मिलता था। तो और 4 भी वही, क्योंकि वो रजिस्टर करते हैं, लेकिन खाना नाश्ता ना आपको जितना चाहिए उतना मिलता है लिमिट में। लेकिन मेरा क्या हुआ ना, वहाँ के खाने के कारण मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि मुझे खाना ही नहीं जा रहा था। दाल, राइस और चपाती, ये तीनों हर रोज़ रहते हैं, लेकिन सब्ज़ी थोड़ा अलग अलग रहती है। मुझे वो खाना नहीं गया, इसलिए मुझे ज़्यादा वीकनेस आ गया। तो फिर क्या हुआ कि मुझे पहले बोला था कि तुम्हारी स्वैब टेस्ट हुई तो तुम्हें 10 दिन हम रखेंगे और इन दोनों को 5 दिन रखेंगे। लेकिन मुझे तो तकलीफ़ वहाँ की ट्रीटमेंट के कारण मैं थोड़ा नॉर्मल हो गई, लेकिन मुझे वीकनेस था, लेकिन वीकनेस इस वजह से हो रही थी क्योंकि मैं खाना नहीं खा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक घर नहीं जाएंगे तब तक तो मेरा वीकनेस नहीं जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया कि हमने 5वें दिन ही हम डिस्चार्ज लेने वाले थे, लेकिन 5वें दिन ही मेरे बच्चे को ना इतना फीवर हो गया, इतना फीवर हो गया, उसको उसकी बॉडी को हाथ भी लगाया ना, तो टच भी किया ना, तो इतना तप रहा था ना वो। तो इसलिए 2 दिन तो फिर से हम रह गए कि बच्चे के जब तक फीवर कम नहीं होगा तो आपको हम डिस्चार्ज नहीं देंगे। फिर 6वें दिन शाम को हमें उसका तो बुखार बिल्कुल उतर गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो 7वें दिन हमें सुबह डिस्चार्ज मिल गया। लेकिन वहाँ का जो स्टाफ रहता है ना, बाप रे, बहुत अच्छा स्टाफ रहता है। हम क्या होता है ना कि जो लोगों का पता नहीं है ना वही ऐसा बोलते हैं, और जिस लोगों का पता है ना तो वो कुछ नहीं बोलते कि वहाँ पर इतना स्टाफ काम करता है। कोई कोई तो मास्क भी नहीं लगाता, हाथ में ग्लोव्स भी नहीं पहनता, ऐसा ही काम कर रहा है। लेडीज़ भी वहाँ पर काम करती थी, हाउस कीपिंग वाले जो खाना देने आते थे वही भी, सब लोग इतना बिंदास, कुछ डर नहीं कुछ नहीं। और हम नॉर्मल लोग हैं ना, इतना इतना टेंशन में आ जाते हैं ना। तो मुझे वहाँ का स्टाफ और डॉक्टर का स्टाफ और जो हाउस कीपिंग वाले रहते हैं उनका उनका काम देखकर ही मेरा टेंशन ही दूर हो गया। ये लोग इतना काम करते हैं बिना डर के, और हमें क्यों डरना है। और हम नॉर्मल लोग कोविड सेंटर में जाकर भर्ती रहते, जो खाना मिलता है खाते हैं, आराम करते हैं, लेकिन वहाँ का स्टाफ इतना काम करता है, रात दिन काम करते हैं, डॉक्टर लोग भी करते हैं, और बाकी भी जो स्टाफ रहते हैं तो सभी काम करते हैं। और एक दिन एक हाउस कीपिंग वाली आई थी, वो क्लीन कर रही थी लादी वगैरह, तो मैंने उससे पूछा कि आपको डर नहीं लगता कि इतना कोरोना पेशेंट का ये आप ये करते हो सब झाड़ू पोछा। तो वो बोलती डरने की क्या बात है, जितना हम डरेंगे ना उतने हमें वो पास आता है कोरोना। तो वो तो होगा। और वही खाना सब, वो डॉक्टर भी वही खाना खाते थे, वहाँ का स्टाफ वाले मतलब हाउस कीपिंग वाले जितना भी वहाँ का स्टाफ है ना सब वही खाना खाते थे। उनकी उन्हें आदत है ना, तो इसलिए उन्हें कुछ नहीं रहता। और क्या है, पुलिस प्रोटेक्शन भी वहाँ पर बहुत रहता है, क्योंकि कोविड सेंटर से बहुत सारे पेशेंट भाग जाने का डर रहता है ना, तो इसलिए पेशेंट भी पुलिस प्रोटेक्शन भी बहुत रहता है। तो हमने 7वें दिन क्या किया, हमें सुबह डिस्चार्ज मिल गया। मैंने उस दिन सिर्फ नाश्ता मंगवाया था। काय झालं रिद्धू, मग काय तू येऊन बघतेस? तो
मैंने उस दिन ना सिर्फ वहाँ का नाश्ता ही ले लिया। सुबह 11:30 बजे तो वहाँ पर खाना आ चुका था, लेकिन हमने खाना ले लिया। मैंने मेरे हस्बैंड से बोला मुझे आज यहाँ का खाना ही नहीं खाना, मुझे घर जाकर सिर्फ दाल या राइस मिलेगी वही भी चलेगा, लेकिन मैं यहाँ का खाना ही नहीं खाऊंगी। तो 11:30-12 बजे तो हमें तो डिस्चार्ज मिल गया। हम वापस भी आ रहे थे। वापस में हमने क्या किया, आते आते रास्ते में हमने फ़िश खरीद लिया। और घर पर आकर ही पहले हमने घर सैनिटाइज किया। फिर मैंने मेरे हस्बैंड से क्या बोला कि मैं पहले नहाती हूँ, फिर आप नहाकर मैं पहला खाना बनाती हूँ, फिर आप रूम वगैरह क्लीन करना। तो उन्होंने क्या किया, रूम वगैरह क्लीन किया, तब तक मैंने खाना बनाया। मैं घर पर आई, राइस बनाई, फ़िश की करी बनाई और भाकरी बनाई। और फिर 3 बजे हमने खाना खाया। उस दिन खाना खाने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ कि घर का खाना खाने के बाद। और क्या है ना, वहाँ पर सिर्फ दाल राइस रोटी इतनी मिलती थी। इतने से तो हमारा क्या होता है कि मतलब जो बीमार पेशेंट रहता है तो वो तो इतना रिकवर नहीं होता। जब मैं घर पर आई 4 दिन घर का जब खाना खाया ना, तब मुझे मेरा थोड़ा वीकनेस कम हुआ। लेकिन अब मुझे थोड़ी ज़्यादा तकलीफ़ थी और मुझे लो बीपी की प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ी बहुत मुझे ज़्यादा तकलीफ़ थी। 1 महीने तक तो मुझे ये हो रहा था कि वीकनेस वगैरह बहुत थी, थकावट बहुत थी। मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को तो कुछ तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन मुझे तकलीफ़ बहुत थी। तो इसलिए मैंने फिर से ठाणे से मैंने मेरे फैमिली डॉक्टर से दवाई वगैरह लाया। फिर मैं वही दवाइयाँ खाई। लेकिन मैंने मेरे बेटी को जल्दी घर पर नहीं लाया। हम घर पर आने के बाद 10-12 दिन के बाद मैंने मेरे बेटी को वापस लाया, क्योंकि हम वो क्या हुआ कि हम ना सिर्फ कितना 10 या 12 दिन ही हो गया था ना, तो इसलिए मैंने जल्दी नहीं लाया। फिर से ऑफिस से कॉल आने लगा कि आप आ जाओ। फिर मेरे हस्बैंड ने क्या किया, एक 15 दिन के बाद उन्होंने फैमिली डॉक्टर से सर्टिफिकेट लिया, वो ऑफिस चले गए। ये था मेरा कोविड एक्सपीरियंस। कैसा है ना, कोविड का उन्हीं लोगों को डर है ज़्यादा जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ना, तो उनको ज़्यादा डरने की प्रॉब्लम है। क्योंकि जिन लोगों को थोड़े बहुत सिम्टम्स रहते हैं, मतलब सर्दी खांसी वगैरह रहती है ना, तो उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका एज ना 50-60 से ऊपर है ना, और जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर वगैरह है, और कुछ पहले से ही कुछ बीमारी है ना, तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा केयर करनी चाहिए। क्योंकि नॉर्मली पहले से उनके इम्यूनिटी पावर थोड़ा लो रहती है, और उससे उन्हीं में उसी के साथ फिर कोरोना आ जाएगा ना, हो जाएगा ना, तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। मैं मेरे हिसाब से बोलूँ तो जिसको कुछ भी सिम्टम्स नहीं, लेकिन फिर भी उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है ना, तो वो घर पर रह सकते हैं, होम क्वारंटाइन हो सकते हैं। लेकिन जिनको थोड़ी बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है ना, वो हॉस्पिटल में भर्ती होने चाहिए। क्योंकि हॉस्पिटल में भर्ती होने से क्या होता है ना, हमें तकलीफ हो रही होगी ना, तो तुरंत हम वहीं पर हमारा इलाज कर सकते हैं। घर पर रहेंगे ना तो यहाँ से, और केडीएम से गवर्नमेंट का रूल कैसा है पता है, घर पर आप जब होम क्वारंटाइन रहते हो ना, तब आपको एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। उनके अंडर एक ट्रीटमेंट रहती है, और उन डॉक्टर को भी एक फॉर्म भरना पड़ता है, और हमें भी एक फॉर्म भरना पड़ता है गवर्नमेंट को, कि हम ऐसे ऐसे होम क्वारंटाइन हुए हैं और हमारे इस डॉक्टर के पास हमारे ट्रीटमेंट चालू है। तो जिस डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट चालू ना, उन्हें भी उनका फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे आप उस पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही है क्या, और हमें भी फ़ोन आता है। तो मेरे हिसाब से तो जिनको ज़्यादा तकलीफ़ है ना, तो वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। हम ज़्यादा केयर करेंगे ना, तो कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं। मैं घर से स्टीमर ले गई थी, गर्म पानी की केटल ले गई थी, हल्दी, नमक, चाय पत्ती, शुगर, और हाँ साबुन, हमारा कपड़े का साबुन, हमारे नहाने का साबुन,
फिर क्या था, और हाँ टाइड पाउडर ले गई थी, हैंड वॉश ले गई थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड को भी हुआ था ना, तो उसने मुझे बताया था कि वहाँ पर कुछ नहीं रहता, तो घर से लेकर जाना पड़ता है। और बेडशीट्स ले गई थी, ब्लैंकेट्स ले गई थी, कपड़े बहुत सारे ले गई थी, क्योंकि उस वक्त थोड़ी थोड़ी बारिश थी ना, तो इतना सारा लेकर गई थी मैं वहाँ। वहाँ पर सुविधा तो अच्छी थी, मुझे उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ खाना खाना भी वो मुझे अच्छा नहीं लगा, बाकी लोग खाते थे, हमें आदत नहीं थी इसलिए मैंने खाया नहीं। लेकिन या इतना डरने की कुछ ज़रूरत नहीं, जिसको पहले से ज़्यादा बीमारी है ना वही केयर करनी चाहिए। इसलिए मैं बताती हूँ कि कुछ भी कोरोना का डर नहीं रखना मन में। और हम जितना सेफ रहेंगे, खुद की केयर करेंगे, उतना हम ज़्यादा सेफ रहेंगे। हमारी फैमिली का जितना केयर करेंगे उतने हम ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो ये था मेरा कोविड एक्सपीरियंस। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, ये मैंने एक्सपीरियंस जो आपसे शेयर किया है आप सभी लोगों से, तो प्लीज़ आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना, क्योंकि आजकल कोविड का इतना डर में मन में बैठा हुआ है ना, तो इसलिए मेरे हिसाब से आप प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।